नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कमलेश और स्वागत है आप सभी का मोड एक्सप्लोर 111 पे। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच CAA और भारत में, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार में बेरोज़गारी और उसके स्तर, इन विषयों पे चर्चा करने वाला हूं। पूरे भारत में आज के दिन CAA पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं और अपने एजेंडा को चला रहे हैं। मैं इसको एजेंडा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक सुनियोजित तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है और आप भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। भारत में CAA एक नया कानून ही मात्र है, बात बाकी इसकी आवश्यकता वर्षों से, जब से भारत देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, तब से ही इसकी आवश्यकता थी। क्योंकि जो देश बंट के भारत से अलग हुए, उस देश में धर्म के आधार पर शासन प्रशासन लागू किया गया, जिसके बावजूद जैसे कि आप सोच सकते हैं, अगर कोई देश धर्म के आधार पर चलता है और उस धर्म को नहीं मानने वाले लोगों के साथ क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है, वो तो आप न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे। तो मैं मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि इन तीनों देश का जिक्र किया गया है। ये तीनों ही देश भारत से एक समय पे अलग हुआ था। बहरहाल आज के डेट में अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में CAA कानून को पारित किया गया, लाया गया, जिसमें कि पीड़ित कुछ समुदाय विशेष के लोगों को, जो कि वहाँ पे उन देशों में माइनॉरिटी के रूप में हैं, थे एक टाइम पे, अब तो खैर नगण्य हो गए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसमें कि एक टर्म एंड कंडीशन भी है। तत्पश्चात भारत के मुख्य रूप से, जैसे कि मैंने बताया, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के कुछ लोग बड़े ही बेशर्मी से पेश आ रहे हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वोट बैंक उनका जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, आज से नहीं, घुसपैठियों यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आए हुए मुस्लिम्स, या फिर आप मुख्य रूप से बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान की मैं बात करना चाहता हूँ, ये लोग आज से नहीं, काफ़ी टाइम से घुसपैठ करके अवैध तरीके से वेस्ट बंगाल या भारत के विभिन्न जगहों पे रहते हैं। इसके बारे में आज हिंदू हित के बारे में बात हो रही है, या हिंदू मुस्लिम के अलावा जो कि पीड़ित लोग हैं उनके बारे में श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रावधान किया है। क्योंकि भारत देश से बट के वो देश अलग हुए थे और वहाँ उनके ऊपर जाति हो रही थी, तो ये भारत का दायित्व तो बनता है कि हम उनकी सुरक्षा या व्यवस्था का समर्थन करें या फिर उनके लिए कुछ करें। तत्पश्चात उनके समर्थन में आने के बजाय जो भारत में नेता प्रतिपक्ष के लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। और आज तक जब जब रोहिंग्या मुसलमानों या भारत में अवैध तरीके से आने वाले मुसलमानों या फिर रिफ्यूजीज़ आप कह सकते हैं, उनके बारे में जब कभी भी चर्चा हुई है तो इन लोगों के मुंह में दही जम गई है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल या विपक्ष का एक भी नेता या किसी भी पार्टी का एक भी नेता भाजपा को छोड़ के कभी रोहिंग्या मुसलमान के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हो। मैं आपको दिल्ली सरकार की हकीकत बताता हूँ। दिल्ली में जो आज पलायन करके शरणार्थी जो आए हुए हैं, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पर वहीं पर एक जगह है, उस जगह का नाम है, आप कह सकते हैं, सरिता विहार के पास में पड़ता है, मदनपुर खादर के पास। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को बिजली, पानी व्यवस्था, खाना पीना और 10,000 रुपये महीने इत्यादि अन्य प्रकार की सुविधाओं को वहाँ के रहने वाले अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक है, उसने किया। क्योंकि वो बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगता है, वहाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कुछ काम भी किया। उसके विरोध में ये लोग खड़े हो गए। तो ये इनकी रियलिटी है। रोहिंग्या मुसलमान, जो कि मुस्लिम पक्ष मोस्टली इन लोगों को ज़्यादा वोट करता है, वो उनकी गलती नहीं है। उनका माइंडसेट को ऐसे बना दिया गया है भारत में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के द्वारा कि वो लोग ऐसा ही करते हैं, हरदम देश विरोधी काम या फिर इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहते हैं। उनके पक्ष में या विपक्ष में बोलने के बजाय ये लोग
आए हुए शरणार्थियों का विरोध कर रहे हैं, और अगर उनको हक मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भला आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कोई मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम को तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस रिलीजन को वो फॉलो कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसे दिक्कत दिया जाएगा या दिया जा रहा है। तो चीज़ें बिल्कुल साफ है कौन क्या चाहता है। ये CAA का विरोध नहीं है, ये पूर्ण रूप से हिंदुओं का विरोध किया जा रहा है, और समझने वाले समझ रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आपके पास इतना बुद्धि तो ज़रूर होगा कि क्या सही क्या गलत है। तो मैं निवेदन करूंगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वोट, अपना कीमती वोट उसी को दें जो देश के साथ खड़ा है, देश के हित के साथ खड़ा है, ना कि आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़ा है, चाइना के साथ या चाइना के सपोर्ट में खड़ा है, या वो पार्टी जो चाइना बोलती है, पाकिस्तान बोलती है, उसके सुर में सुर मिला के बात करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियो इस विषयों पे लाता रहूं। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।